वन दिस इज आंचल। आज करेंगे नए टॉपिक के बारे में बात। वो है आपका एपीसी एंड यूबिक्यूटिन पाथवे इन सेल साइकिल रेगुलेशन। अब ये एपीसी है क्या? एपीसी प्रमोटिंग कम्प्लेक्स या फिर साइक्लोसोम। ये आपका E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है जो कि टारगेट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो कि डिग्रेडेशन के लिए ज़रूरी होते हैं वाया यूबिक्यूटिन प्रोटियासोम सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि आपकी जो सेल साइकिल है वो यूनिडायरेक्शनल चले और इरिवर्सिबल मैनर में हो, कि पीछे ना आए, पीछे के जो आपके फेजेस हैं उनको रिपीट ना करे, एक ऑर्डरली मैनर में चले। जैसे G1 to S, S to G2, G2 to M, वापस से G2 M आपका जो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेके चलें आपका कि M फेज़ से वापस पीछे को ना आए, G2 फेज़ में ऑर्डरली मैनर में चले। अब फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि आपकी एपीसी होती क्या है। तो अब आपका ये जो एपीसी है ये है आपका मल्टी सब यूनिट E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज जो कि रिकॉग्नाइज करेगा स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को और उनको टैग करेगा यूबिक्यूटिन के साथ फॉर प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। ये एसेंशियल है ताकि ऑर्डरली मैनर में आपकी सेल साइकिल चले, आपकी माइटोसिस चले, और हाँ अगर हमने एग्ज़िट भी करना है तो वो भी हम ऑर्डरली मैनर में करें। एक्टिवेशन देखें एपीसी का तो कैसे है। ये जो आपका एपीसी है ये अकेले काम नहीं करता है, अकेले ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको दो एक्टिवेटर्स की ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेट होने के लिए। तो आपका पहला जो को एक्टिवेटर है वो है CDC20 एंड CDH1। अब ये जो CDC20 है ये एक्टिव होता है आपके लेट M फेज़ में जब मेटाफेज़ टू एनाफेज़ ट्रांजिशन होनी होती है। मेन रोल ये है कि ये इनिशिएट करेगा एनाफेज़ को बाय डिग्रेडिंग सेक्योरिन और साइक्लिन B, टारगेट करेगा सेक्योरिन्स को और साइक्लिन B को। CDH1 जो है ये क्या करता है, ये एक्टिव होता है आपका लेट माइटोसिस फेज़ में, टीलोफेज़ के एंड में, ठीक है, थ्रू G1 फेज़। मेन रोल क्या है कि मेंटेन करता है लो लेवल को ऑफ S और M फेज़ में प्रोटीन्स को, ठीक है, इन G1 टारगेट करेगा साइक्लिन A और अदर प्रोटीन्स को। अब थर्ड पॉइंट देखें एपीसी के टारगेट्स और उनके फंक्शंस। तो सबस्ट्रेट में सबसे पहला आएगा आपका सेक्योरिन। डिग्रेड होता है मेटाफेज़ टू एनाफेज़ जब ट्रांजिशन होगी। क्या है इसका फंक्शन कि ये इनहिबिट करता है सेपरेज को। अब सेपरेज क्या है बेटा, ये जो आपका सेपरेज है ये क्या करेगा, कोहेजिन आपका एक प्रोटीन है जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेक्योरिन्स उस सेपरेज को पकड़ के रखते हैं कि कहीं सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन ना हो जाए। अब मानो कि आपका जो सेक्योरिन है वो नहीं है तो सेपरेज जो है वो इजीली सेपरेज जो वहाँ पे क्या होगा, इनहिबिट नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करेगा, कोहेजिन प्रोटीन को काट देगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग कर देगा। तो इसी वजह से सेक्योरिन्स जो हैं वो ज़रूरी हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं आपके सेपरेज को। डायग्राम में देखेंगे आप कि अगर सेक्योरिन जो है जब डिग्रेड हो जाएगा तो सेपरेज जो है वो एक्टिव हो जाएगा, कोहेजिन प्रोटीन्स सिस्टर क्रोमेटिड्स को काट देंगे और वो अलग अलग हो जाएंगे। साइक्लिन B देखें तो ये कहाँ डिग्रेड हो रहा है, आपके मेटाफेज़ और एनाफेज़ में। फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एक्टिवेट कर रहा है CDK1 को और मेंटेन करेगा माइटोसिस को। यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि क्या होगा, आपका साइक्लिन B जो है वो डिग्रेड हो रहा है, CDK1 इनएक्टिव हो गया जिसके कारण क्या हुआ, आपका माइटोटिक एग्जिट हो गया और आपका जो सेल साइकिल है वो कौन से फेज़ में एंटर होगी, G1 फेज़ में एंटर करगी। अब साइक्लिन A जो है ये क्या करेगा, ये डिग्रेड होगा आपके माइटोसिस में, लेट माइटोसिस में या फिर G1 फेज़ में बाय APC CDH1। फंक्शन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है S फेज़ और माइटोटिक प्रोग्रेशन को, प्रिवेंट करेगा री रेप्लिकेशन ऑफ DNA।
आउटकम देखें बेटा तो ये इंश्योर करेगा प्रॉपर एंट्री इनटू G1 फेज। नेक्स्ट देखिए सबस्ट्रेट्स, तो अदर टारगेट्स हमारे जैसे PLK1, ऑरोरा VA, NEK2, जेमिनिन एक्सेट्रा, ये क्या हैं आपके अदर सबस्ट्रेट्स हैं। डिग्रेड होते हैं वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल में, फंक्शन करेंगे कि प्रॉपर माइटोटिक एग्जिट हो और जीवन में एंट्री हो, मेंटेन करेंगे जीनोमिक स्टेबिलिटी को, और आउटकम क्या होगा कि प्रिवेंट करेंगे एबनॉर्मल माइटोसिस और जीनोमिक इंस्टेबिलिटी जिसके कारण कैंसर होता है। तो इसको क्या करना है, हमने प्रिवेंट करना है। फोर्थ पॉइंट देखें तो हाँ, अब ये APC जो है वो काम कैसे कर रहा है। तो हम देखेंगे कि APC आया हमारा क्योंकि ये क्या है E3 यूबिक्विटिन है, कोएक्टिवेटर्स के साथ मिला और सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल लेके चलेंगे हम साइक्लिन B, इन्होंने क्या किया कम्प्लेक्स बना लिया। APC कोएक्टिवेटर और सबस्ट्रेट का एक क्या बन गया, कम्प्लेक्स बन गया, जो कि क्या करेगा फर्दर यूबिक्विटिनेशन करेगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन पे, जहाँ पे क्या होगी फर्दर प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन होगा और आपको क्या मिलेगा, डिग्रेडेड पेप्टाइड्स मिलेंगी। की पॉइंट देखें तो APC जो है वो डिग्रेड सभी प्रोटीन्स को नहीं करता है रैंडमली, यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्ट्रक्शन के सिग्नल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं डीग्रोन्स। ठीक है, अगर मानो कि हमने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन को क्या करना है, डिग्रेड करना है, तो उस प्रोटीन पे हमारे पास क्या होने चाहिए, डिस्ट्रक्शन सिग्नल होने चाहिए, जिनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हैं आपके डीग्रोन्स हैं। इम्पॉर्टेंट डीग्रोन्स कौन से हैं आपके, डीबॉक्स और कैनबॉक्स। फिफ्थ पॉइंट देखें तो वो है आपका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्या करेगा, आपका APC ट्रिगर करता है एनाफेज के ऑनसेट को, इंश्योर करता है कि एग्जिट हो माइटोसिस से, मेंटेन करेगा जीवन की स्टेट को ताकि कोई भी अनशेड्यूल्ड DNA रेप्लिकेशन ना हो सके, प्रिवेंट करेगा रीएकुमुलेशन ऑफ माइटोटिक प्रोटीन्स को, और कोई भी अगर एरर आता है हमारे APC में तो यहाँ पे क्या होगा APC रेगुलेशन में, तो हमारे पास जीनोमिक इंस्टेबिलिटी होगी और कैंसर की प्रोग्रेशन होगी। नेक्स्ट देखिए आपका पाथवे, तो वो है आपका यूबिक्विटिन पाथवे। अब यूबिक्विटिनेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे यूबिक्विटिन जो है, जो कि क्या है आपका एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, टारगेट करता है फर्दर और किसी टारगेटेड प्रोटीन को। पॉलीयूबिक्विटिनेटेड जो प्रोटीन्स हैं आपके वो रिकॉग्नाइज होंगे और डिग्रेड होंगे बाय 26X प्रोटियासोम प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये क्या है, मेजर पाथवे है ताकि रेगुलेटेड प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती रहे यूकैरियोटिक सेल्स में। स्टेप्स देखें, सेकंड जो आपका पॉइंट है उसमें आएंगे आपके स्टेप्स ऑफ यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन करेंगे E1 एंजाइम की। तो यहाँ पे यूबिक्विटिन प्रोटीन जो है वो ATP के साथ जुड़ के E1 यूबिक्विटिन जुड़ जाएगा। फिर सेकंड में क्या होगा कि आपके कॉन्जुगेशन हो जाएगी E2 एंजाइम की E1 यूबिक्विटिन और E2 के साथ में। थर्ड होगा आपका पॉइंट कि यहाँ पे लाइगेशन करेंगे E3 लाइगेज से E2 यूबिक्विटिन प्लस सबस्ट्रेट जो है वो सबस्ट्रेट और यूबिक्विटिन एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। फोर्थ में होगा पॉली यूबिक्विटिनेशन कि बहुत ज़्यादा यूबिक्विटिन जो है वो आके जुड़ जाएंगे आपके सबस्ट्रेट से। इसमें ब्रैकेट में देखेंगे कि क्या लिखा है कि 48 लिंक्ड यूबिक्विटिन चेन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यूबिक्विटिन प्रोटीन जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ आके क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। फिफ्थ होगा रिकॉग्निशन और डिग्रेडेशन बाय 26S प्रोटियोसोम। तो यहाँ पे आपके सबस्ट्रेट के साथ यूबिक्विटिन जुड़े हुए थे, प्रोटीन जो टारगेटेड था जिसके पास डीग्रोन के सिग्नल्स थे उनके पास जाएगा और उसकी प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करवाएगा बाय 26S प्रोटियोसोम। E1 जो है ये क्या है आपका यूबिक्विटिन एक्टिवेटिंग एंजाइम।
E2 जो है वो है आपका यूबिक्विटिन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। E3 जो है वो है आपका यूबिक्विटिन लाइगेज, एग्जाम्पल APC। UB क्या है आपका यूबिक्विटिन, और K48 क्या है लाइसिन 48, जो कि क्या है आपका डिग्रेडेशन सिग्नल। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ पॉली यूबिक्विटिन चेन्स और उनके आउटकम्स। लिंकेज देखें तो K48 लिंक्ड, क्या बोल रहे हैं इसको हम, लाइसिन 48, जो कि क्या है आपका डिग्रेडेशन सिग्नल है। आउटकम में आएगा कि यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी आपके 26S प्रोटियासोम के थ्रू। रोल देखिए सेल साइकिल में, तो ये क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा साइक्लिन्स, सिक्योरिन्स की, CKIs की और रेप्लिकेशन प्रोटीन्स की। नेक्स्ट है आपका K11 लिंक्ड, ये आउटकम क्या है, डिग्रेडेशन ही करवाएगा, और रोल है इसका कि सेल साइकिल रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल APC और C सबस्ट्रेट्स की रेगुलेशन करने में। K63 लिंक देखें तो ये क्या है, ये नॉन डिग्रेडेटिव सिग्नलिंग है। यहाँ पे DNA अगर डैमेज है तो उसके लिए रिस्पॉन्स जो है वो हमें देखने को मिलता है, काइनेज की एक्टिवेशन होगी और चेक पॉइंट की सिग्नलिंग होगी। लीनियर M1 ये क्या है, ये भी आपका नॉन डिग्रेडेटिव सिग्नलिंग में होगा। रोल देखें NF-κB एक्टिवेशन और इम्यून सिग्नलिंग में इसका हम काम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका रोल ऑफ APC इन यूबिक्विटिनेशन। अब APC क्या है आपका, E3 लाइगेज है, जो कि किसके, कौन सी पाथवे का है, यूबिक्विटिन पाथवे का है। ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी को देता है हमें, वर्क करता है E2 एंजाइम के साथ, जो कि क्या है, जैसे आपका एग्जांपल UBCH10 UBE2S, ताकि ये क्या करें, यूबिक्विटिनेट करें फर्दर आपके टारगेटेड प्रोटीन्स को। ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि स्पेसिफिक डिग्रोन मोटिव्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और आपके डिग्रोन्स कौन से हैं, एग्जांपल DBOX और CANBOX। फिफ्थ पॉइंट देखें, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफेक्ट्स। अगर फेलियर हो जाए यूबिक्विटिनेशन का तो एक्यूमुलेशन हो जाती है उन टारगेटेड प्रोटीन्स की। फर्दर क्या होगा, आपकी सेल साइकिल जो है वो अरेस्ट होगी, माइटोटिक एरर्स हो सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, एसोसिएटेड होते हैं फर्दर विद कैंसर और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ में क्या है, इनका फर्दर हमें देखने को मिलता है रोल। अब आपने क्या समझना है कि APC जो हैं वो मॉलिक्यूलर स्विच हैं, जो कि क्या करते हैं, यूबिक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपकी जो सेल साइकिल है वो एक ही ऑर्डरली मैनर में चले। अब नीचे डायग्राम में देखें, स्टोरी देखें हम माइटोसिस की APC के साथ, तो मेटाफेज हुआ स्टार्ट, आपका APC जो है वो काम किया, वहाँ पे सिक्योरिन डिग्रेड हो गया, जिसके कारण क्या है, उसकी डिग्रेडेशन होगी, सेपरेज एक्टिवेट हुआ, क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हुए, साइक्लिन B जो है वो डिग्रेड हुआ, तो आपकी माइटोसिस से एग्जिट हुआ, और फिर फर्दर आपका सेल जो है वो फिर G1 फेज़ में एंट्री कर जाएगा और मेंटेन रखेगा आपके साइक्लिन्स के लेवल को लो रखने में। आई होप आप सबको ये टॉपिक जो है वो इजीली समझ आ गया होगा। आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन।